साहिब जीओ। सेवक सिख पूजन सब आवें, सब गावें हर हर ऊतम बानी। गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावै, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। गाविया सुनिया तिनका हर थाए पावै, जिन सतगुर की आज्ञा सत सत कर मानी। परम सत्कारयोग चवर छतर तखत दे मालक धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन पवित्र हजूरी दे अंदर ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी के पावन स्थान तिन्हां दे उपर सालाना समागम के अंदर हाजरी लवा रहे अति सत्कारयोग सतसंगी जनों, सतगुरां ने साडे उपर अपार रहमत कृपा कीती है। जीवन दे कीमती पलां दे विचों कुछ पल जिहड़े हन वो गुरु की गोद दे विच जुड़ बैठ के गुरु की मत नूं समझण लई सानू बख्शिश कीते हन। आओ कुछ समय दे विच ही आपां गुरु दे बचन नूं समझण दा यतन करना है। विचार की आरंभता तो पहला समूह संगत रसना नूं पवित्र करदिआं फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सवेर वेले तो समागम आरंभ हैं जिथे आप जी ने वख-वख रागी जथे वख-वख प्रचारकों पासों बहुत ही सतगुरां दे कीमती विचार सरवण किए हैं। दास तो पहला अति सत्कारयोग भाई साहब भाई बाबा लखवीर सिंह जी चंडीगढ़ वाले, तिन्हां पासों आप जी ने इतिहास के कुछ पल जिहड़े हैं वो सरवण किए हैं। सतगुरु की बाणी ने बहुत प्यारा बचन बख्शिश किया है, जिथे सतगुरु जी आखदे ने सिख सेवक बन के गुरु दे कोल आउंदे ने, गुरु दे कोल आके मिल बैठते ने, गुरु दे दर्शन करते ने। पर किन्हां दा गुरु दे कोल बैठना गुरु दे दर्शन करना मुबारक हुंदा है, क्योंकि सवेर तो ते आपां बहुत कुछ सुन लिया है, समझ भी लिया है, पर इस नूं अपने जीवन के अंदर धारण करना एक मकसद होना चाहिए है साडा। जिन्हों बाणी आखदी है सेवक सिख पूजन सब आवें, सब गावें हार हार उत्तम बानी। गुरु की उत्तम बाणी बड़े सेवक आके सुनते ने समझते ने, पर सेवक कौन है? एक इस गल नूं समझ लिए थोड़ी जी एक दो बाणी के बचना दे नाल ही ते समा आपां जिहड़ा है जो ज़्यादा नहीं लेना, क्योंकि 10 तो बाद भी जिहड़े हन वो सत्कारयोग जथियां ने जिहड़ा है आप जी नूं कुछ विचारां दे नाल जोड़ना है ते समय दे विच रहिंदे होए समाप्ति भी करनी है। सतगुरु ने आख्या सेवक दीआं निशानियां बहुत सोहणियां ने, जे असीं उन्हां नूं मन लईए, जे समझ लईए ते जिवें ब्रह्म ज्ञानी बाबा बुढ़ा साहिब जी सेवक दी उस उच्ची अवस्था दे मालक रहे ने ते ब्रह्म दे उस ज्ञान नूं हासिल करके रहे ने, असीं भी सेवक की कैटागरी दे विच आ सकते हैं, सेवक बन सकते हैं। जिवें सतगुरु जी की पावन बाणी दे विचों आपां बचन पढ़ते हैं, धन गुरु अर्जन साहिब महाराज जी ने बचन किया है ना, सुखमनी साहिब जी की पावन बाणी दे अंदर गुर के ग्रह सेवक जो रह। गुरु दे ग्रह दे विच जे किसी ने सेवक बनना है, कहन लगे बहुत सौखा तरीका है, गुर की आज्ञा मन में है। तू गुरु की आज्ञा नूं गुरु दे बचनां नूं मन दे विच मन लै। ते गुरु दे बचन की कहंदे ने, गुरु का उपदेश सानू की समझाउंदा है, क्योंकि सेवक बनना वैसे आसान नहीं है, पर जे असी कुछ बचनां नूं अपने जीवन दे विच आधार बना लईए ना ते असी सेवक बन सकते हैं, जिंदी गल भगत कबीर साहब जी ने अपने 4 श्लोकां दे नाल दित्ती। कह के समाप्ति करांगा।
भगत कबीर साहब जी ने आख्या, कबीर रोड़ा होए रहो बाटका, तज मन का अभिमान। ये सेवक दी पहली निशानी, तेरे अंदर हंकार ना होवे। किवें? जिवें एक रोड़ा ओ पिया है सड़क दे उत्ते, पर उन्होंने कई जाने लताड़ते ने, पर उसने कदी भी इस गल दे उत्ते हंकार नहीं किया है कि मैं इन्ने लोकां दा भार चकिया है, मेरे इन्ने उत्ते लोक चलते ने। पर आखदे ने, कबीर रोड़ा होए रहो बाटका, तज मन का अभिमान। ऐसा कोई दास होए ताहे मिले भगवान। जे कोई ऐसा सेवक बन जाए, ऐसा दास बन जाए, तो उन्हें भगवान मिल जाएगा, परमात्मा रब अकाल पुरख मिल जाएगा। पर नाल जिथे रोड़े दी ये गल, ये गुण सामने रख दिता, उत्थे नाल रोड़े दा एक अवगुण भी सामने रख दिता भगत कबीर साहब जी ने। भगत कबीर साहब जी आखन लगे, कबीर रोड़ा हुआ बाटका, कबीर रोड़ा हुआ था क्या पया, पंथी को दुख दे। आखन लगे, जिसने पैर दे विच जोड़ा पाया, वो सड़क उपर चल रहा, रोड़े दे उपर चल रहा है, उन्होंने ते नुकसान नहीं, पर किसी दे पैर दे विच जोड़ा नहीं है, वो रोड़ियां दे उपर चलेगा तो की होएगा? आखदे ने, रोड़ा पैर दे विच चुभेगा। सेवक इदां दा ना होवे कि किसी दे जीवन दे विच उसदी चुभन आवे। आखन लगे, कबीर रोड़ा हुआ था क्या पया, पंथी को दुख दे। ऐसा कोई दास होए ज्यों धरनी में खे, जिवें धरती दे उत्ते खे है, धूड़ है, मिट्टी है, उनके उत्ते भावें तुसी नंगे पैरी चल पाओ, वो कदी भी नुकसान नहीं देगी, वो कदी पैर दे विच चुभन नहीं करेगी। आखन लगे, तेरा जीवन इदां दा होना चाहिए। पर नाल भगत कबीर साहब जी ने जिथे इस धूड़ दी गल करके, मिट्टी खे दी गल करके उसका गुण दसिया, नाल एक अवगुण भी दस दिता, कबीर खे हुई तो क्या पया, जो उड लागे अंग। आखन लगे, खे है तो की होया, हवा चल पए ते ओ शरीर दे उत्ते मैल बन के लग जाती है। कबीर खे हुई तो क्या पया, जो उड लागे अंग। हरजन ऐसा चाहिए ज्यों पानी सरबंग, जिवें पानी है, पानी मिट्टी नूं धुंदा है। आखन लगे, इदां ना होवे कि तेरे जीवन दे विच कुछ हासिल हो जावे ते तू उड पवे, भाव तू अपने आप दे विच किसी आम इंसान नूं कुछ जाने ना। आखन लगे, तेरा जीवन इदां दा नहीं होना चाहिए। पानी वर्गा निर्मल हो, पवित्र हो, दूजियां दे तू अवगुणां नूं धो, तेरा जीवन इदां दा होवे। पर एक गल आखन लगे अखीर दे विच भगत कबीर साहब जी ने गल की, कबीर पानी हुआ था क्या भया, सीरा ताता होए। आखन लगे, पानी है ते फिर की है, पर पानी दे विच एक अवगुण ये भी है, जे उसनू माइनस दे डिग्री दे विच लै जाओ ते वो जम जांदा, जे उन्हें प्लस डिग्री दे विच कर दो ते वो उबल लग पैंदा। कहंदे जीवन इदां दा ना होवे, तेनू कुछ हासिल हो जाए ते तू आखे कि मेरे ते जे कोई है नहीं, ते जे तेरे जीवन दे विच कुछ ऐसी घटनावां घट जाण ते तू आखे कि मेरे ओ तू ढैंदी कला दे विच चले जाए, तेरा जीवन इदां दा ना होवे। आखन लगे, किवें दा होना चाहिए जीवन? भगत कबीर साहब जी ने आख्या, कबीर पानी हुआ था क्या भया, सीरा ताता होए। हर जन ऐसा चाहिए, हरि दा जन, हरि दा सेवक इदां दा होना चाहिए जैसा हर ही होए, जिवें दा रब अकाल पुरख आप है, उवें दा सेवक भी बनना चाहिए है। सेवक दियां निशानियां ते बाणी ने बहुत सारियां दित्तियां ने, जिथे सतगुरु जी आखदे ने कि सेवक जे जीवन दे विच मनुख अपने आप नूं गुरु दी मत दा धारनी होके चलाएगा, गुरु दे उपदेश दे उत्ते चलेगा, तां ही उसदा जीवन जिहड़ा है वो गुरु दे मत नूं लैके अपने जीवन दे विच उस सेवक दी उस अवस्था नूं हासिल कर सकदा है, जिथे बाणी दे विच बार-बार जन सेवक दास दी गल कीती है। सतगुरु रहमत बख्शिश करन, असी भी उस कैटागरी दे विच आ सकीए, असी भी सेवक बन सकीए। बाणी ने सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने समझाया है ना, सेवा को दोए भले, एक संत एक राम, संत जो दाता मुक्त को। वो गल बाणी ने समझाई है कि गुरु दाता देन वाला है। गुरु दे कोल आके असी ये अरदास भी सतगुरु अगे करिए कि हे मालक किरपा करन, सानू जेड़ा है वो सेवक बनन दी जाच सिखा देन, गुरु दे उपदेश उत्ते चल के अपने जीवन नूं सफल कर सकीए।
ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ। ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦਿਆਂ ਬੇਅੰਤ ਮਾਇਆ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਹਿਮਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਮੂਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ MA, ਸਮੂਹ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ, ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਸਮਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਓ ਆਪ ਜੀ ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ MA, ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰਮਤਿ ਵਿਚਾਰ